नमस्कार, आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं दिनेश शर्मा हूं। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चला। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की ओर से देश के धरती पुत्रों को दी गई करोड़ों की सौगात की बात करेंगे। पीएम मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आज किसान दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के 66,62,000 किसानों को खातों में 1,332 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी की दोनों सरकारों के राज में किसानों को पूरा लाभ मिल रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, मजदूर, माता बहनें और युवा जब आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा। इस संकल्प के साथ पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि शुरू की तब कांग्रेस के नेता कहते थे कि ये चुनावी घोषणा है, लेकिन आज ये 21वीं किस्त है। ये कोई किस्त वितरण समारोह नहीं, बल्कि हमारी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है, जो बताता है कि सरकार किस तरह से किसानों के लिए काम करना चाहती है। सीएम ने अपने संबोधन में ये कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों से किया हर वादा पूरा किया। सीएम ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में कांग्रेस ने अपने राज में जमकर भ्रष्टाचार किया था, सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, लेकिन अब हमारी सरकार इनके इस अड्डे का खात्मा कर रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासन के समय में कट मनी चला करती थी। कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से जब 100 रुपए भेजा जाता है तो किसानों के पास 10 रुपए पहुंचते हैं। इसका मतलब साफ था कि उनकी सरकार में किस तरह से बीच में कट मनी होती थी, लेकिन आज पीएम मोदी की लीडरशिप में किसानों के खाते में बिना किसी कट मनी के सीधा पैसा पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान के बेटे के लिए हम जल्द पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जिससे किसानों के दिन संवरेंगे। रोजगार और स्वरोजगार यहां पर किसानों के बच्चों को मिलेगा। इसमें कई प्रावधान किए जाएंगे। वही विपक्ष लगातार सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। इन आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि सभी ये जो आरोप हैं बेबुनियाद हैं। विपक्ष के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है कि वो हमें घेर सकें। आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मैं भारत की खेती में कई बड़े बदलाव होते देख रहा हूं। भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है। देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इससे देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है। किसान भाई बहनों, बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करीब करीब 2 गुना हुआ है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है। किसान क्रेडिट कार्ड अकेले केसीसी से ही इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। ये 10 लाख करोड़ आंकड़ा बहुत बड़ा है। 7 साल पहले पशुपालकों और मछली पालकों को केसीसी की सुविधा मिलने के बाद वो भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। इसी मन से हमने देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है। देश के कोने कोने में किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यहां तमिलनाडु के भी लाखों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे पहुंचे हैं। अब तक इस योजना के तहत देश के छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। ये राशि किसानों के खेती से जुड़े
अनेक कामों को पूरा करने का माध्यम बनी है। मैं इस योजना के लाभार्थी करोड़ों किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देना प्रारंभ किया था तो कांग्रेस के लोग कहते थे ये चुनावी है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये किस्त 21वीं किस्त है और इस किस्त के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा किसान के हित की बात करते हुए ये देश के किसान को सम्मान निधि देने का काम करते हैं। ये केवल एक किस्त वितरण समारोह नहीं है, ये हमारी सरकार और किसान भाइयों बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा किसान कैसे ऊंचा उठे। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने वो गरीबी देखी है। मेरे भाइयों, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, आज हम अन्नदाताओं के सम्मान में एकत्रित हुए इस अवसर पर मैं अपने सभी किसान भाई माता बहनों को यही कहूंगा कि किसान हमारी रीढ़ है। आप वो हैं जिनके उगाए अन्न से देश के चलिए, दो खास मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ गए हैं। भीमराज जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ इंडिया न्यूज के मंच पर मौजूद हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, आपका स्वागत है। भीमराज जी, आपका भी स्वागत है। आप दोनों का इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट में स्वागत है। सर, चेतन राजपुरोहित जी से शुरुआत करेंगे। चेतन राजपुरोहित जी, जिस तरीके से आज किसानों के लिए आज का दिन बड़ा दिन यहां पर है, देश के अन्नदाताओं को देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। सर, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं प्रधानमंत्री की ओर से। राजस्थान के भी मैं आपको बताऊं 66 लाख से ज्यादा जो किसान हैं वो लाभान्वित हुए हैं, उनके खाते में पैसा गया है। पीएम मोदी ने कहा, धरती पुत्रों को मदद करना, उनकी सुध लेना हमारा संकल्प है देश की सरकार का, और इसी संकल्प के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। पूरा फोकस है हमारा खेती पर, कृषि पर, धरती पुत्रों पर कोई भी कमी नहीं आने देगी। और जब जयपुर में सीएम साहब ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को सुना, यहां पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें सीएम साहब ने भी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि दोनों सरकारों का संकल्प है, धरती पुत्र हमारे लिए सबसे पहले हैं। अन्नदाता खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा, राजस्थान खुशहाल होगा, इसी सोच के साथ हमारी दोनों सरकारें काम कर रही हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जिस तरीके से आज किसान संगठनों ने इस कार्यक्रम का, इन सौगातों का स्वागत किया है, तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी स्वागत किया है, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, पहली प्रतिक्रिया आपके पास, उसके बाद भीमराज जी का रुख करेंगे। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी। दिनेश जी, जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, हम प्रतिबद्ध हैं हमारे अन्नदाता के सम्मान के लिए, हमारे अन्नदाता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। और हमने कहा था जब सरकार आई थी, डबल इनकी आय करेंगे हम लोग, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो आज किस्त जारी हुई है, 21वीं किस्त, ये कोई सहायता वो नहीं है, ये किसान सम्मान निधि, इसका जो नाम रखा गया है, ये किसानों का सम्मान है। 65 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया था जी, लेकिन कभी ऐसी सोच डेवलप नहीं हुई कि हमारे अन्नदाता का सम्मान किस प्रकार से हम कर सकते हैं, कैसे उसका जीवन स्तर हम बढ़ा सकते हैं जी। और आप कल्पना करिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बता रहे थे 10 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर हुए हैं हमारे अन्नदाता के बैंक खातों में जी। ये डीबीटी अभी क्यों आई है, पहले क्यों नहीं आई? इस बारे में माननीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 रुपए भेजते हैं, 10 रुपए पहुंचते हैं, बीच में पैसे लोग खा जाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद में जब खाते खुलवाए थे किसानों के और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के, तो कांग्रेस पार्टी ने हंसी उड़ाई थी। कहते थे ये कैसे होगा, ये संभव नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफर संभव नहीं है, डीबीटी कैसे होगा? आपने दिनेश देखा होगा, खाली कृषि की बात नहीं है, जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में किसान को देना है या किसी भी व्यक्ति को देना है, वो सारा डीबीटी के माध्यम से काम हो रहा है। जैसा कि आपने बताया अभी कि 66,62,000 किसान जो राजस्थान के अन्नदाता है जी, उनके खाते में गया है।
टोटल 9 करोड़ अन्नदाता किसान भाइयों के खाते में पैसा गया है। वो पैसा उनके सम्मान के रूप में गया, उनके जीवन के, उनके दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए गया है। और एक नई चीज और बताऊं मैं आपको, आज ही 2025-26 के लिए मूल्य समर्थित योजना जो है, उसमें 9,436 करोड़ की मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन, इसकी सरकार खरीद करेगी। और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने आज एक बात और कही है जी, आप किसान सम्मान निधि में राजस्थान सरकार अपना हिस्सा भी जोड़ रही है। राजस्थान सरकार जोड़ करके राजस्थान के किसानों को किसान सम्मान निधि बढ़ाई गई है, 6,000 से 9,000 किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कब इसको 12,000 तक ले जाएंगे। राजस्थान सरकार अपना शेयर खुद देगी और राजस्थान सरकार दे रही है। उस शेयर में राजस्थान सरकार ने भी जो पैसे अभी तक खर्च किए जी, वो भी बड़ी मात्रा में राजस्थान सरकार ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से। ठीक है चेतन जी, आपके पास फिर आएंगे। भीमराज जी हमारे साथ में है, कांग्रेस नेता भीमराज जी का रुख करेंगे। भीमराज जी, सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री को आज आपने सुना होगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब को आपने सुना होगा कि एक संकल्प लिया है राजस्थान की सरकार ने, देश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है, पीएम मोदी ने एक संकल्प लिया है कि धरती पुत्रों की मदद करना हमारी प्रतिबद्धता है, धरती पुत्रों पर हमारा पूरा फोकस है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी आज कह रहे थे दुर्गापुरा में कृषि अनुसंधान केंद्र से कि अन्नदाता आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, राजस्थान खुशहाल होगा। और राजस्थान के किसान भी लाभान्वित हुए। 66,62,000 जो ये रकम है, बड़ी रकम यहां पर राजस्थान के किसानों को भी ट्रांसफर हुई है। 9 करोड़ किसान पूरे देश में है, 18,000 करोड़ रुपए यहां पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और कांग्रेस स्वागत नहीं कर रही इसका पूरे मन से, कांग्रेस हल्ला मचाती है कि कुछ काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कार्यक्रम के बाद आते हैं और कह रहे हैं और क्या काम चाहिए, और क्या काम चाहिए आपको। देश के धरती पुत्रों का इस कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अन्नदाता का सम्मान किया है। भीमराज साहब। ठीक है सर, बीजेपी जी अपनी वाई लूटने में लगी हुई है। और मैं, चेतन जी मेरे सीनियर हैं, मैं इनकी बात सुन रहा था जी। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ये प्रोफेसर भी हैं, इनका रिगार्ड करते हैं, हमारे सीनियर हैं। बट राजनीति अपनी जगह। मैं इतना कहना चाहूंगा जी कि पहले तो बीजेपी के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करती है, तोड़ मरोड़ के अपनी वाई लूटने में रहती है कि कांग्रेस ने क्या दिया। भारत आजाद हुआ था, पहला भाखड़ा नांगल डैम कांग्रेस ने ही बनाया था। और ये जनसंख्या जब तो बीजेपी पैदा भी नहीं हुई थी और आरएसएस ने खिल्ली उड़ाई थी कि पानी से बिजली निकल जाएगी तो पानी में बचेगा क्या काम आएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, तो देश में उन्नत बीज थे, जब उन्नत बीज नहीं था अपने पास, उन्नत बीजों की ग्रेडिंग करके, दोबारा कर रहा हूं, ग्रेडिंग, जो अपने चेतन जी अच्छी तरह समझते होंगे, उनको ग्रेडिंग करके देश के किसानों को अच्छा उन्नत बीज उपलब्ध करवाया। गेहूं की पैदावार नहीं होती थी, अमेरिका से गेहूं आता था। उस गेहूं के लिए अमेरिका अपनी आंख दिखाता था। उस गेहूं को हिंदुस्तान में स्टोरेज किया और अच्छे बीज लाए, देश को गेहूं के अंदर आत्मनिर्भर बनाया। आज देश में 10 साल यदि गेहूं नहीं होगा तो इतना गेहूं स्टोरेज का यदि कानून बनाया, कांग्रेस ने बनाया। आप कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी कहते थे, पर इनको ये बता देना चाहता हूं कि राजीव गांधी टेक्नोलॉजी लाए थे। उसी टेक्नोलॉजी मैं रिपीट करूं थोड़ा सा, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा रिपीट करूं। सीएम साहब ने कहा कट मनी का खेल खेलती है कांग्रेस, कट मनी का खेल खेलती है। अरे रुकिए सर, आई एम लॉयर और मुझे ध्यान है कि आपने क्या बोला था और सारा मैंने सुना भी है। आपने ये भी बोला था कि 100 रुपए पहुंचते हैं तो 2 रुपए पहुंचते हैं, तब उनको ये ध्यान था। मेरे शब्द नहीं सर, मेरे शब्द नहीं है भीमराज जी, मेरे शब्द नहीं है। तो आप रुकिए तो सुनिए, मैं बोल रहा हूँ और मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आई एम लॉयर, मैं अच्छी तरह हर चीज को सुनता भी और समझता भी हूँ। बट मैं इतना कहना चाहता हूं कि उस टाइम सर टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी आई तब ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी उस टाइम राजीव गांधी शुरू करके। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हमने 66 लाख किसानों को दी, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 2022 के अंदर जो 72,60,000 किसानों को आप किसान सम्मान निधि दे रहे थे, उनको कम क्यों किया गया, आप पूछिए। दूसरी मैं पूछना चाहता हूं, अन्नदाता संरक्षण योजना है, उसका बजट आपने 2300 करोड़ से घटाकर 1738 करोड़ रुपए क्यों किया। यूरिया सब्सिडी 1,28,594 करोड़ थी, उसको 1,19,000 करोड़ क्यों किया। फसल बीमा योजना 15,000 करोड़ थी, उसको 14,600 करोड़ क्यों किया। खाद्यान्न स्टेट मूवमेंट जो 1,32,000 करोड़ था, जिसको 7,075 करोड़ रुपए क्यों किया गया। और केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय रिपोर्ट कहती है कि जो 431 प्रोजेक्ट किसानों के लिए चले थे, उनको रोका क्यों गया। अब मैं बात पूछना चाहता हूं कि यदि ये इतना किसानों का यदि भला चाहते हैं, कल किसानों की
जो 3 काले कानून के खिलाफ लड़े थे, उनको मोदी जी ने कहा था कि एक देश के लिए, यही बीजेपी कहती थी कि ये किसानों के लिए फायदेमंद है, ये वो किसान लड़े, 750 किसानों की शहादत हुई, वो 2 साल पूरे मोदी जी ने वापस लेना पड़ा कानून। और किसान दिल्ली जा रहे थे, क्या मांग रहे थे? बोले हमें बैठ के हमारी लोकतांत्रिक तरीके से धरना दीजिए, आपने नहीं दिया। किसानों की मत मांग के लिए टीकाराम जूली विपक्ष नेता ट्रैक्टर लेके जा, ट्रैक्टर की विधानसभा में एक सिंगल ट्रैक्टर नहीं जाने देते। कल राहुल कसवां 2 दिन पहले ट्रैक्टर लेके जयपुर जा रहा, आप जयपुर नहीं जानते। आखिर फिर किसानों का समान कहा रह गया? आप किसानों की बात सुनते, 2021 का बीमा मांग रहे हैं, जो बीमा 500 करोड़ रुपए, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एंकर महोदय, वो केंद्र सरकार की योजना है, वो 500 करोड़ को आपने एक झटके में काट दिया। क्यों काट दिया? और किसान बीमा ही तो मांग रहे हैं। और रही बात, ये भाई साहब कह रहे थे, मैं इतना पूछना चाहता हूं, आपने घोषणा पत्र में कहा था 2800 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, कहां गया वो वायदा? कहां गया बाजरा में एमएसपी भी खरीदे का वायदा? कहां गया? 1000 गौण मंडियां थी, उन गौण मंडियों को आपने आते ही बंद क्यों किया गया? और किसान फसल मुआवजे की जो भारी बारिश के अंदर खराबा हुआ है, उसका आपने क्या किया? आप किसान सम्मान निधि बात करें, सर जी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि जो महंगा डीजल और पेट्रोल है, उसकी वजह से हर बार ये डिबेट में कहते हैं कि 2000 रुपए प्रति एकड़ में होनी महंगी होगी, तो कौन सी सम्मान निधि? आप डीजल पेट्रोल सस्ता कर दीजिए, आपने जीएसटी घटाया है, उसमें भी घटा देते, किसान आपको कहते हैं हमारे को फायदा हुआ है। जब एमएसपी पे फसलों की खरीद नहीं हो रही है, किसानों को फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है, पानी आपका समय भी नहीं ले रहा, और पिछली बार भजन लाल जी अभी कह रहे थे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा प्रवक्ताओं से और भजन लाल जी से पूछना चाहता हूं कि कौन से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भजन लाल जी पढ़ के आते हैं, और ये मेरे मित्र हैं जो डॉक्टर साहब खुद एग्रीकल्चर में है, जब फसल बुआई पकाई पे हो और फरवरी का महीना हो, ऐसा कौन सा कृषि विज्ञान पढ़ के हैं कि नहरबंदी की घोषणा कर देते हैं और पंजाब को परमिशन देते हैं, किसानों को आंदोलन भीमराव जी एक बात और बोले हैं राजस्थान के पूरा कर देता हूं। ये बार बार पाकिस्तान को कहते हैं हम ये कर देंगे, जो गंग नहर है उसका 12,000 क्यूसेक पर डे पानी यदि पाकिस्तान जा रहा है, तो आप रोक क्यों नहीं पाया? बार बार करे पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कौन सा पानी रोक दिया? और जो बांध है उनमें सर 30% जो मिट्टी जमा होगी, आप साफ करें। 11 साल सत्ता में वो क्या किया? और आपने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने आपने बंद क्यों किए? और हमने किसानों के 72,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था, आपने कौन सा किया? और जो केसीसी की बात कर रहे हैं मेरे अभी मोदी जी का मैं सुन रहा था, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक सवाल करना चाहता हूं कि जो सहकारी बैंक, सरकारी बैंक हैं और बैंक के अंदर की सूची के विषय हैं, उनसे जो केसीसी ली जाती है वो पहले 3% और 7% की थी। 3 लाख तक तो 3% ब्याज लगता था, 3 लाख से ऊपर 7% लगता था। वो ब्याज आजकल सर 14 और 18% ले रहे हैं किसानों की। आपके पास उसमें क्यों नहीं बोले? उस पे बोलना चाहिए था। और किसानों का एक सवाल सुनिएगा भीमराव जी, अभी आपने कहा सहकारिता को लेकर सहकारी बैंकों की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस को सहकारिता की बात करने का कोई राइट नहीं है, सहकारिता को कांग्रेस खा गई। आज बोले मुख्यमंत्री साहब, दुर्गापुरा से बोले, कांग्रेस ने खेत का बंटाधार कर दिया, कांग्रेस ने खलिहान का बंटाधार कर दिया। इस कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन करने वाली इस पार्टी ने किसानों का बंटाधार कर दिया, और सहकारिता का तो बात करने का इस कांग्रेस को राइट ही नहीं है, क्योंकि सहकारिता को यदि किसी ने खाया है तो कांग्रेस ने खाया है। सीएम साहब बोले सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा इस कांग्रेस ने बनाया है। क्या कहेंगे भीमराव जी? सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया आपकी पार्टी ने अपने शासन में। सुनिए मेरी बात, भजन लाल जी को जिन लोगों ने भाषण लिख कहते हैं आपको तो मोरल राइट नहीं है, सहकारिता की बात करने का राइट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कहती है। उनको इसलिए बोल गए कि उनको भाषण जिन लोगों ने लिख के दिया, वो शायद जो नई सहकारी कृषि विपणन नीति है उसको पढ़ा नहीं होगा, इसलिए बोल गए। और सहकारी कृषि विपणन नीति पढ़ोगे तब पता चले। दूसरी बात, वो ये कहना क्यों भूल गए कि दौसा के अंदर 13 किसानों की कुर्की सहकारी बैंक ने की, उस पर तो बोल जाते हैं। और ये भूल गए कि हनुमानगढ़ के अंदर 4 किसानों की कुर्की सहकारी बैंक ने की, उस पर क्यों नहीं बोले? उस पर भी तो बोलना चाहिए था। और जो नई सहकारी विपणन नीति आ रही है, यदि वो लागू हो गई इस देश के अंदर, तो सहकारी बैंक सारे प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं। भजन लाल जी को शायद ज्ञान नहीं है, क्योंकि भजन लाल जी तो एक पर्ची से बोलते हैं, उनको जो पर्ची दी वो पढ़ के बोल दिए। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भजन लाल जी से कहूंगा कि सर आप जो सहकारी विपणन अमित शाह ने इस देश के ऊपर थोपी है उसको पढ़िए। ये वैसी कृषि नीति है, सहकारी कृषि नीति, जैसे 3 काले कानून संजय मरीवाड़ा और सरद मराठे के कहने पे इन प्राइवेट कंपनियों के लिए और पूंजीपतियों के लिए थोपे थे। आज एक बात बताइए
कि आज पूंजीपतियों का टैक्स तो माफ किया जा रहा है, किसानों को कौन सा फायदा देने चाह रहे हो आप लोग? किसानों की आप एमएसपी पे फसलें नहीं खरीदे, आप मूंगफली का टोकन नहीं कट रहे, टोकन के लिए किसानों को आंदोलन करता है, और पूंजीपति तो आते ठीक हैं, है, आप उनको आएंगे लाल आपके कारपेट पास बिछाते भीमराज हो, जी, फिर तो आएंगे आप आपके करेंगे पास। क्या? और जी। सुनिए, और आप हंसदेव जैसा जंगल जो 1,75,000 के हेक्टर की भूमि है, उसको आप पूंजीपतियों को सौंप रहे हो। कौन सा काम कर रहे हो? कोयले का काम तो कोल कंपनी करती है जो भारत सरकार है, उसको तो दे नहीं रहे हो, पर आप अडानी अंबानी कर रहे हो। इसलिए ये सरजी पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के इशारों पे काम रहा है। किसानों को इस सहकारी जो किसान सम्मान निधि और सहकारी नीति देश को लूटने का काम करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है सहकारी ठीक है, नीति। फिर आएंगे आपके पास भीमराज जी। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी हमारे साथ लगातार बने हुए। चेतन जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी कहती है, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं, आपकी पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, सहकारिता मंत्री कहते हैं, कृषि मंत्री किरोड़ी जी कहते हैं कि हमने कसम खाई है, भारतीय जनता पार्टी ने कसम खाई है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने कसम खाई है, विधायकों ने, तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ने कसम खाई है कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार अपने शासन में किया था, हम उसको मिटा रहे हैं, जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन चेतन जी, कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचार तो कहां था, कांग्रेस ने तो किसान की बात की, आम आवाम की बात की, कांग्रेस ने मजदूर की बात की। आप कहते हैं कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, खेतों को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। जो भ्रष्टाचार का तांडव कांग्रेस के राज में हुआ, उसको हम जड़ से खत्म कर देंगे। चेतन जी, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि गलत बात, इन आरोपों में, भारतीय जनता पार्टी के इन दावों में कोई दम नहीं है। कांग्रेस ने सुशासन दिया था उस समय, कांग्रेस ने किसान की बात की, खेत की बात की, धरती पुत्रों की बात की। आपने धोखा किया, आपकी पार्टी ने धोखा किया। भीमराज जी को अभी आपने सुन ही लिया, भीमराज जी कह रहे ना एमएसपी का कोई अता पता, आपके किसानों के घर कुर्क हो रहे हैं, सुसाइड की बात इन्होंने कही। क्या कहेंगे चेतन जी, ये जो आप एक दावा करते हैं कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार को हम डिलीट कर देंगे, राजस्थान से डिलीट कर देंगे, देश के हर प्रांत से डिलीट कर देंगे कांग्रेस के भ्रष्टाचार को। डॉक्टर साहब, चेतन जी। दिनेश जी, डिलीट करने का काम जनता करती है। राजस्थान की जनता ने किया है ना, ये देख करके तो किया है कि कौन सही है कौन झूठ है, किसने काम किया और किसने काम नहीं किया है। प्रचंड बहुमत से सरकार क्यों बनाती है राजस्थान में? जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, प्रचंड बहुमत से बनती है। कांग्रेस की जब भी बनती है तो पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। यही तो कारण है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र भी कह रहे थे 65 साल में गेहूं का उत्पादन बढ़ा। हाँ, बढ़ा बिल्कुल, लेकिन बढ़ाने वाले थे हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने क्यों दबा के रखा? माननीय प्रधानमंत्री जी को उस रिपोर्ट को लागू किया हम लोगों ने, और भारत रत्न देने का काम भी किया। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया। अब तो इन्होंने कहा था पानी का वेस्टेज हो रहा, पाकिस्तान में जा रहा, बिल्कुल सही है, जा रहा था पानी वेस्टेज, पिछले 65 साल से जा रहा था। तो ये भीमराज जी कह रहे हैं कुछ करिए ना, कुछ करिए, राज्य में आपकी सरकार, आपकी शासन आपका, कुछ करिए सर। इसी पे तो बोल रहा हूँ। हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल साहब, उससे पहले हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, आपको दिनेश जी मैं बताना चाहता हूँ, हरिके बैराज पे काम शुरू हो गया है। वहाँ पानी के स्टोरेज के लिए एक छोटा डैम बनाने का काम शुरू हो गया है। भीमराज जी सुन लीजिएगा, अपडेट आपको दे रहे हैं चेतन जी, काम जारी है, काम शुरू हो गया है। आपने सवाल उठाया था बड़े कड़े अंदाज में, मैं आपको भी सुन रहा हूँ, चेतन जी को भी सुन रहा हूँ जी। हम लोगों ने चिंता की है, हम लोगों ने ये चिंता की है, माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी थी, उस समय भी कहा था कि नदियों को जोड़ेंगे हम जी, और ये जो वेस्टेज पानी जाता है इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। सरकार 11 साल सरकार बनने का हो गया है और अभी दिशा आगे बढ़ रहे, काम शुरू हो गया पहली बार। अब मैं आगे एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे भीमराज जी ने बड़े आरोप लगाए थे बजट के ऊपर, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि समय कम होता है। कांग्रेस शासन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बजट था करीब 35,000 करोड़ रुपए, जो वर्तमान में 1,35,000 करोड़ रुपए इस 11 साल के शासन में। कैसे बढ़ गया ये बजट? किसानों की चिंता किसने की? किसान कृषि मंत्रालय के नाम किसान कल्याण मंत्रालय क्यों रखा गया? ये सोच दिमाग में थी माननीय प्रधानमंत्री जी के। नाम से कुछ नहीं होता दिनेश जी, नाम बदल से नहीं होता, लेकिन एक विजन पर प्रदर्शित होता है, एक दिखता है कि उनके मन में क्या है अन्नदाता के प्रति। अब बताओ, थोड़ी सी तुलना करना चाहता हूँ कांग्रेस राज में और भारतीय जनता पार्टी के राज में। कांग्रेस राज में फार्म पोर्ड जो खेत सिंचाई के लिए बने, वो हमारे 22 महीने में बन रहे 32,407। कांग्रेस के 19 महीने के कार्यकाल में बने थे 6,043 और पूरे 5 वर्ष में बने थे 29,430। तब आप कल्पना कर लीजिए कि 19 महीने में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बने 32,407 और कांग्रेस ने केवल मात्र
6043 बनाए थे। आप कल्पना करिए कहाँ ले जाएंगे खेत की भीमराव जी, तारबंदी। कैसे पिछड़ गए आप? चेतन जी तो आगे डाटा दे रहे बताता हैं, हूँ, एक आंकड़े दे रहे हैं, मिनट संख्या गिना रहे हैं दिनेश जी आपको। बता रहा हूँ, दो तीन चीजें, एक सेकंड दे दीजिए। बजट भी खेत दोगुना की कर तार दिया, काम भी दोगुना कर दिया। खेत की तारबंदी पर आता हूं। हमने 262 लाख मीटर की 19 माह में की है। कांग्रेस ने 4.50 लाख मीटर की थी 19 माह में, और कुल मिला के 113.12 लाख मीटर की थी पूरे 5 साल के अंदर। अब आप कल्पना करिए, 113 लाख मीटर की कांग्रेस ने 5 साल में की थी, हमने 19 महीने में 262 लाख मीटर की किसानों की तारबंदी का जो सब्सिडी है जी। वो हम लोग दे चुके हैं। आगे बढ़िए आप, महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनीकट वितरण 59.25 लाख हम दे चुके हैं 19 माह में। कांग्रेस ने 19 माह में दिए थे 16.16 लाख, और पूरे 5 साल में दिए थे 85 लाख। आगे डिग्गी निर्माण में हमने 19 माह में 7465 डिग्गी बनाई। कांग्रेस ने 19 माह में बनाई 4010, और पूरे 5 साल में बनाई 13902। अब कल्पना किस किस चीज की मैं तुलना करूं कांग्रेस शासन से और भारतीय जनता पार्टी के शासन से? भीमराव जी, बता दिया है आपको, डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि 19 महीने में इतना काम कर दिया, 19 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। क्या क्या बताऊं और क्या क्या बताऊं मैं आपको? डॉक्टर साहब कह रहे हैं और क्या क्या बताऊं मैं आपको? RKVY योजना, राजस्थान कृषि विकास योजना, इसके माध्यम से जिस प्रकार से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जो प्रोजेक्ट चल रहे पिछले, आप देखिए ना, उनमें प्रोजेक्ट पहले भी चलते थे। मैं ये कभी नहीं कहता कांग्रेस राज में नहीं चलते थे, लेकिन उस पे जमीनी धरातल पे काम करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में ज्यादा हुआ है, क्योंकि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट जाती है हर 5 महीने में, 6 महीने में रिपोर्ट जाती है प्रोग्रेस की। उसके बाद आप आगे बढ़िए, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, ये प्रधानमंत्री जी लाए जी। उन्होंने कहा कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक फसल किसान अगर उगाएगा तो जमीन खराब नहीं होगी। जमीन के लिए, इसके लिए हमने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को लागू किया, उसके लिए सब्सिडी दी। फार्म इक्विपमेंट की बात करिए आप, फार्म इक्विपमेंट को आपको आश्चर्य होगा, एक राजस्थान के लिए गर्व की बात है। फार्म इक्विपमेंट का टेस्टिंग सेंटर जो है 4 राज्यों का, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, इनका बीकानेर का हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर है। ठीक है, चेतन जी फिर आएंगे आपके पास, चेतन जी फिर आएंगे। भीमराव जी का रुख करते। भीमराव जी, सुना आपने जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 19 महीने में 22 महीने तक का जो टाइम पीरियड है वो करीब करीब हो चुका है। 19 महीने में ही हमने इतना कर दिया, कांग्रेस 19 साल में नहीं कर पाई, कांग्रेस लंबे शासन में नहीं कर पाई। इनका हमारा क्या मुकाबला? क्योंकि कांग्रेस बातें ज्यादा करती थी, कांग्रेस भ्रष्टाचार ज्यादा करती थी, कांग्रेस का काम में यकीन नहीं था। हमारा मूल मंत्र एक ही है, राजस्थान का भला कैसे हो, देश का भला कैसे हो, राजस्थान के किसानों का भला कैसे हो। भीमराव जी, एक सवाल है मेरा, जब सीएम साहब को आज आपने सुना होगा, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री आज उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने बड़ा एक तंज कसा, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, भजन लाल शर्मा जी ने। सीएम साहब ने कहा, सीएम साहब ये कहते हैं उस कार्यक्रम में, भीमराव जी सुनिएगा सीएम साहब क्या कहते हैं। सीएम साहब कहते हैं कि ये कांग्रेस कटमनी वाली कांग्रेस है। ये कटमनी, तंज में सीएम साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार, लेकिन हमारे यहां देश के प्रधानमंत्री आज 18,000 करोड़ रुपए देते हैं, सीधे के सीधे 18,000 रुपए देश के किसानों के खाते में पहुंचते हैं। लेकिन कांग्रेस में एक प्रचलन था, एक ट्रेंड था कटमनी का, कटमनी वाली कांग्रेस। मैं जवाब दूं? एक बार नहीं, कई बार बोले कि कटमनी वाली कांग्रेस। हाँ, मैं, क्योंकि मोदी जी क्या टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं, खुद को बोलना नहीं आता, खुद को भाषण टेलीप्रॉम्प्टर से देते हैं, और टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है, मोदी जी खुद भी चुप हो जाते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि भाई साहब कह रहे थे अभी कि हमने ये किया हो किया, मैं पूछना चाहता हूं कि किसान दिल्ली न्याय मांगने जाते थे, किले किसने बिछाई थी, गोलियां किसने बरसाई थी? आपने तो सरकार थी ना, आपने उनको आतंकवादी कहा था, आपने उनको खालिस्तानी न्याय मांगने जा रहे थे, और आप कह रहे विश्व गुरु बनेंगे। तो सर जी, विश्व के 15 देशों में किसान आंदोलन चला है और किसानों को उन्होंने स्वागत किया। आप रामलीला मैदान में बैठने के लिए देते, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया तो बैठने को दिया था, किसको रोका? आप कभी भी किसानों का भला नहीं करते। रावड़ा गड़साना पानी की बात कर रहे, भूल गए आप? गोलियों से बूंदा था, आप भूल गए? 16 गोली कांड आप भूल गए सर? किसान न्याय मांग रहे थे, आपने गोलियों से बूंदा था। और अभी राजस्थान में क्या चल रहा है सर? कस्टोडियम की भूमि को लेकर डीडवाना में आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में कस्टोडियम भूमि में सिर्फ इतना ही है कि आप कोटपुतली के अंदर कस्टोडियम की जमीनों के लिए यदि आप खातेदारी का अधिकार थे, तुम्हारे आप वहां की डीडवाना की जमीनें तो आप पूंजीपतियों को दे रहे हो,
दोगला व्यापार नहीं करिए, पूंजीपतियों की इतनी गुलामी भाजपा को नहीं करनी चाहिए। और उसमें 12 के अंदर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, चूरू में किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, आप पता तो करिए, आप बताइए, सवालों का जवाब दीजिए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को। और एक बड़ा सवाल और है सर, क्या अब लाइनें बिछ रही हैं इसकी बिजली कंपनियों की, भूमि अधिग्रहण कानून के माध्यम से जो जमीन एक्वायर की गई उस जमीन का मार्केट हिसाब से पैसा देना होता है। पुलिस जो जाती है किसानों को जेलों में डालती है और वहां कंपनियों को जमीनें दिला रही है। आखिर किसानों की इतनी जमीन पूंजीपतियों दिलाने को बीजेपी को जल्दीबाजी किस चीज की, हम ये पूछना चाहते हैं। नहीं, यदि ऐसे कैसे हैं, तो आप विपक्ष में ना सर, मजबूती के साथ किसानों की आवाज को आप उठाइए सर जी, मजबूती से सवाल उठा रहे हैं। रुकिए सर, मैं पूरी मजबूत एक कांग्रेस के नेता के रूप में, मजबूत कांग्रेस के नेता के रूप में आपकी एक आइडेंटिटी है सर। राजपुरोहित साहब, अरे सर आप रुकिए, दूसरी बात, यदि किसानों की इतनी चिंता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि अग्निवीर आपने लागू की, किसानों के बेटे तो जाते थे फौज में, कौन से सेठों के और नेताओं के बेटे उसके अंदर जाते थे, आप लागू कीजिए, किसानों के बेटों का सबसे ज्यादा भला होता था उसके अंदर। 75,000 की भर्ती थी, उसमें आपने 45,000 पे ला दिया। केंद्र सरकार के अधीन करीबन 25 लाख सीटें खाली हैं और उसके अंदर मैं आप दावे के साथ कह रहा हूं 70% किसानों के बच्चों की उसमें भर्ती होनी थी और आज आप उनको लटका के बैठे हैं। आखिर क्यों लटकाए हो? नरेगा के अंदर 80 लाख आप नरेगा मजदूरों पूरे हिंदुस्तान में आपने एक झटके में निकाल दिया, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हो? आप किसानों की इस बात पे बोलते हो, पर आप इस बात पे कभी जवाब नहीं दोगे कि जिन बीजेपी नेताओं की कौन कौन सी फाइनेंस कंपनी है और जिसमें एक फाइनेंस कंपनी इसी महीने बीजेपी के नेता ने राजस्थान में खोल ली है और वो किसानों को महंगे दरों पे ब्याज देगी और उनको लूटने का काम करेगी। किन के इशारे पे दी गई और कौन है उस कंपनी का इतना पार्टनर? और पहले जो कंपनियां थी जंबो फाइनेंस, उनमें कौन बीजेपी के नेता पार्टनर थे? हम सवाल पूछना चाहते हैं, पर इन सवालों का जवाब सर अधूरे में। और एक बड़ी बात और कहना चाहता हूं, बीजेपी के जो अग्रिम संगठन है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जो किसानों के जो पशु बछड़े, जो नागौर के अंदर एक बेड़ा लगता है पशु मेला और उसमें नागौर के बैल पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। सर जी, ये बजरंग दल के लोग, उन किसान जो व्यापारी यहाँ से खरीद के जाते हैं, बांसवाड़ा के अंदर 131 बैल अभी भी गौशाला में कैद है। वो कैद क्यों? पुलिस ने उन गौशालों में उनको रखवा दिया क्योंकि उन व्यापारियों को पकड़ लिया कि ये तो तस्करी कर रहे हैं, जबकि वो नागौर से खरीद के ले गए। ठीक है, रुकिए सर, रुकिए, उनका सवाल आज भी नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ, यदि ये गायों की इतनी बात कर रहे हैं, मुजफ्फरगंज के अंदर बुचड़ खाना किसका है और हिंदुस्तान में 6 बड़े बड़े बुचड़ खाने किसके है? उन पे कौन कौन से पशु कट रहे हैं? आप जवाब दीजिए, उन सवालों का जवाब अभी अदर में। और मैं पूछना चाहता हूं, आपने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने क्यों किए? और अभी भी कह रहा हूं कि इंडोनेशिया ने अपनी मूंगफली खरीदना बंद कर दी और मूंगफली का सबसे बड़े उत्पादन केंद्र है तो वो राजस्थान है, राजस्थान में भी बीकानेर है। और यदि थोड़े दिन पहले यदि सिंगापुर जैसे देशों ने अपने मसाले खरीदना भी बंद कर दिया था। और आपको पूछना चाहता हूं कि आपने कॉटन के ऊपर एक्साइज कम क्यों किया? आपने जो ये खाद्य तेल है उन पे एक्साइज कम क्यों किया? जिससे किन किसानों को नहीं? आज कॉटन की क्या रेट हो रही है? कॉटन अपना पिट क्यों रहा है? उसका कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने सर जी बाहर से कॉटन आ रहा था, उस पर 11% एक्साइज था, वो कम कर दिया। और सरसों इसलिए पिट रही है कि उन पे भी इन्होंने 35% एक्साइज था जो कम कर दिया। और भजन लाल जी आज बोल रहे थे, तो मैं आपसे फिर भजन लाल जी से सवाल करना चाहता हूं कि जो कृषि अनुसंधान केंद्र सरसों का है वो भरतपुर में, और सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है सरसों का तो भरतपुर है, वहां 125 ऑयल मिल थी जिसमें 100 बंद हो गई। भजन लाल जी उस पर नहीं बोलेंगे, क्यों आपके मुंह में दम जाता है? और कांग्रेस पे आप बार बार आरोप लगाते हो, तो खातेदारी का किसानों को कांग्रेस नहीं दिया था। नरेगा किसानों, सुनिए, नरेगा भी कांग्रेस लेके आई थी, आरटीआई कांग्रेस भी लेके आई। आप इनको आप पीटने का काम कर रहे हो। आप जाइए और पता कीजिए कि राजस्थान के कितने गौशाला में नागौरी बैल कैद है, उनको छुड़वाइए और उन किसानों को दीजिए जो इनको ले जाना चाहते हैं। आज पशु मेले राजस्थान के हर साल पीटते जा रहे हैं जी, आप उन पे सवाल नहीं बोलोगे? ठीक है, यही सवालों का जवाब लेने के लिए चेतन जी हैं, यही सवालों का जवाब लेने के लिए। किसानों, सुनिए मेरी बात, मैं फाइनल जवाब दे रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं। किसानों की लाशों पे राजनीति करना बीजेपी का शौक है। 750 किसानों की यदि जान ली थी वो बीजेपी और आरएसएस है। ठीक है, भीमराज जी फिर आएंगे आपके पास। डॉक्टर चेतन जी, आपने सुना जिस तरीके से भीमराज जी ने तल्ख अंदाज में सवाल खड़े किए, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए। यहां पर भीमराज जी ने कहा कि ये किसान है, किसानों के पक्ष की बात भारतीय जनता पार्टी यहां पर करती है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए दावे। दिनेश जी देखिए, विपक्ष का काम है हमारे ऊपर सवाल उठाना चाहिए, विपक्ष का धर्म है ये। लेकिन सच्चाई क्या है? वो तो चला गया, लेकिन आप कितने कांग्रेस के नेता सड़क के ऊपर उतरे किसानों के हक में आंदोलन करने के लिए? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, किसान आंदोलन की बड़ी बात कर रहे थे भीमराज जी, 750 किसानों की बात कर रहे थे।
किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले गुरनाम सिंह चन्नूनी और महेंद्र सिंह टिकैत। गुरनाम सिंह जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, दिनेश जी आपको शायद पता होगा, पंजाब में 3000 वोट मिले केवल मात्र विधानसभा में, क्योंकि किसानों ने इनके चेहरे को पढ़ लिया था, देख लिया था और समझ लिया था। महेंद्र सिंह टिकैत उनके गांव के अंदर समाजवादी पार्टी को, जिनका ये समर्थन कर रहे थे, 50 मत नहीं मिलते हैं। ये साबित करता है जिन लोगों की अपने गांव में, अपने विधानसभा में ये स्थिति है, क्योंकि जनता ने, किसानों ने, अन्नदाता ने समझ लिया था कि किसान आंदोलन क्या था, किसके इशारे पे था, क्यों था, किसानों को भला चाहने के लिए था या केवल दूसरे कारणों से था, ये समझ लिया था। दूसरी बात, इन्होंने रावला खजूवाला की बात की, पानी की बंदी की। हमारे कांग्रेस के मित्र ये भूल गए, ये पहले मुख्यमंत्री थे राजस्थान सरकार बनने के बाद में, कि मई जून के महीने में जब नहर की बंदी होती है, नहर की खालों की मरम्मत करने के लिए, तो माननीय भजन लाल जी ने कहा नहीं, कोई बंदी नहीं होगी, किसानों की फसल पकने का समय है जी। और ये पहली बार राजस्थान के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कहा था जो पीने का पानी स्टोरेज करना पड़ता है किसान को आगे मई और जून के लिए नहरबंदी के अंदर, उन्होंने कहा नहीं दोगी नहरबंदी जी। एक बात तो कहना चाहता हूँ, इसका जो संचालन करता है पानी की मात्रा का और टाइमिंग का, वो है BBM, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। उसके अंदर इन्हीं की सरकार के मंत्री थे उस समय के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी बेगवाल, जो खाजूवाला से विधानसभा चुनाव जीते थे, और उन्होंने उसके अंदर जो गड़बड़ की थी उसी का नतीजा ये हुआ था कि विधानसभा चुनाव जब आया तो गोविंद राम जी बेगवाल को 20,000 से ज्यादा मतों से खाजूवाला की जनता ने नकार दिया, क्योंकि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर था। अब आता हूँ मूंगफली की बात की इन्होंने, कि मूंगफली इंडोनेशिया नहीं खरीद रहा है जी। यही तो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु में आज यही कहा है कि आप इंसेक्टिसाइड का कब इस्तेमाल करिए, पेस्टिसाइड का कब इस्तेमाल करिए, फर्टिलाइजर का कब इस्तेमाल करिए, फसल कब होए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जमीन सुरक्षित रहेगी, आपकी जमीन के अंदर फसल लगातार होगी। नहीं तो पंजाब वाली स्थिति राजस्थान के अंदर बन जाएगी कि पंजाब का किसान गेहूं खाने के लिए राजस्थान से मंगाता है, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा दोहद कर लिया जमीन का, इतने ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज कर लिए, तो निश्चित रूप से इंटरनेशनल पैरामीटर जो है किसी भी फसल को खरीद करने, मैं चूंकि इस डिपार्टमेंट में मैं रहा हूँ, 1990 प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट फरीदाबाद में मैं रहा हुआ हूँ, तो वहाँ इन सब चीजों का जो एक्सपोर्ट होता है तो फ्यूमिगेशन होता है, चेकिंग होती है, उसका पैरामीटर तय, कितना इसमें इंसेक्टिसाइड की मात्रा होनी चाहिए, कितने पेस्टिसाइड की होनी चाहिए, उस पैरामीटर में अगर कोई फसल खरी नहीं उतरती है तो एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, ये सच्चाई है। लेकिन किसान को जागरूक करने का काम हमारा ही तो है, सरकार का ही तो है, हम कर रहे हैं किसानों को थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए, कम इस्तेमाल करेंगे तो आग फसल बिकने में दिक्कत है। मंडियों की बात करिए, मंडियों का नेटवर्क किसने बनाया? हमारी सरकार ने बनाया। मंडियों में आध्यात्मिक सुविधाएं हमारी सरकार ने प्रोवाइड कराई है और हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है चेतन जी, एक सवाल और करूंगा मैं आपसे। भीमराज जी का कनेक्शन हमसे संपर्क अभी टूट गया है। चेतन जी, जिस तरीके से भीमराज जी कह रहे थे कि कुछ जिलों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसानों की सच्ची हितैषी तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कुछ जिलों में ये जो आंदोलन हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, ये आंदोलन सवाल खड़े करते हैं। जिस तरीके से अभी भीमराज जी ने कहा, इस नाराजगी को हम कैसे दूर करें किसानों की? का हम किसानों की भलाई के लिए, किसानों को जिस तरीके से, ये मेरा मानना है कि जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री ने एक सौगात दी, बिल्कुल एक अच्छी पहल जो चली आ रही है, जिस तरीके से 21वीं किश्त यहां पर दी, जिस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री साहब ने, अभी आज मैं उनको सुन रहा था कि केंद्र का इतना जो बजट है वो, उसमें राजस्थान का इतना योगदान रहेगा, 6,000 और 3,000 राशि कुल 9,000 रुपए में। लगातार एक अच्छे गुड डिसीजंस दोनों सरकारों की ओर से लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष है कि उसको ये सब डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इसको कैसे आप कन्वे करना चाहेंगे? जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां मिलती हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। चेतन जी, विदेश जी, आप एक घटना बताइए, इनके राज के अंदर किसानों पर किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ था जी? इन्होंने दस्ती के भगवान डॉक्टरों को नहीं छोड़ा। नहीं फिर, लेकिन जनता ने भी तो राजस्थान की जनता ने भी तो विधानसभा में फिर लाठीचार्ज कर दिया इनके ऊपर, घर बैठा दिया गहलोत साहब को। सर मैं आता हूँ जी, आप बताइए ना, आप 2 उदाहरण बताइए राजस्थान में जहाँ किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है। खाजूवाला की बात मैंने भी की थी, यही गोविंद राम जी बेगवाल धरने पर बैठे थे। कितने दिन बैठे थे? 4 दिन बैठे थे। जनता को जो बताया गया कि यही व्यक्ति है
इसी से बीबीएमबी बोर्ड के अंदर ये किया है। जी जनता समझ गई और जनता अपने घर चली गई और नेताजी 4-5 रह गए वहां पे, वो भी बाद में उठ के चले गए। इस प्रकार से तो किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया भी है, लेकिन सफल जी। नहीं हुए, क्योंकि राजस्थान का किसान ये जानता है कि सही कौन है गलत कौन है। बिल्कुल। इस बातों में राजस्थान का किसान तय करता है कि हमें किसके साथ रहना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि सच्ची बात क्या है, कांग्रेस पार्टी जब विधानसभा का सत्र आउट होता है अपने देश की, मेरे को आप बताइए कब इन्होंने बाइकाट किया किसानों के मुद्दे पर, कब इन्होंने बाइकाट किया व्यापारियों के मुद्दे पर, कब इन्होंने बाइकाट किया गरीब आदमी के। इन्होंने हमेशा बाइकाट करने का जो माध्यम बनाया, बहिष्कार करने का जो माध्यम बनाया, जी। वो दिल्ली पे बनाया, बिहार के एसआईआर पे बनाया। आप याद करिए, राजस्थान की विधानसभा का बहिष्कार किया था, बिहार में एसआईआर हो रहा है। अरे भाई आपको क्या आप किसानों का, और सबसे बड़ा नुकसान किसने किया, बहिष्कार के माध्यम से विधानसभा नहीं चल रही थी, इनके खुद के विधायकों के जो प्रश्न लगे हुए थे उन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिए इन्होंने। अगर ये उत्तर लेते तो अपने इनके विधायक अपने क्षेत्र में जाके समझा सकते थे, भाई मैंने ये प्रश्न उठाया था, इसका ये जवाब आया। तो ठीक है चेतन जी, पार्टी एक ऐसी चेतन पार्टी जी है जी जो विपक्ष का धर्म भी नहीं निभाती है। दिनेश जी मैं बार बार कहता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से राजस्थान ने आशीर्वाद दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, तमाम विधायकों को राजस्थान की जनता ने वहां अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से आशीर्वाद दिया, सत्ता में आप बैठे हैं, लगातार काम भी हो रहा है, अच्छा काम सीएम साहब की लीडरशिप में यहां पर राजस्थान में हो भी रहा है। देखिए विपक्ष में कांग्रेस है, उसका काम है सवाल उठाना, लेकिन चूंकि आप सत्ता में हैं, आपकी सरकार है, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आप राजस्थान में आप राज कर रहे हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है किसानों को लेकर के हो रहा है, गुड वर्क, इसकी तारीफ भी होती है। कई किसान संगठनों ने आज भी तारीफ किया है, लगातार इसमें बयान भी आ रहे हैं, किसान नेताओं के भी बयान आ रहे हैं कि जो ये राशि दी है, कांग्रेस ये कह रही है कि इस राशि से होगा क्या, लेकिन किसान संगठनों के कई नेताओं का मैंने बयान सुना कि खाद पानी में कुछ तो मदद इन किसानों को मिलेगी। एक सवाल मैं आपसे करूंगा, फिर हम कंक्लूड की तरफ आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर चेतन साहब, राजस्थान के लाखों किसान आपको सुन रहे हैं, पूरा राजस्थान डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी को इंडिया न्यूज पर सुन रहा है। सर, राजस्थान के किसानों से आप क्या वादा करना चाहेंगे आने वाले दिनों में? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब की लीडरशिप में, कृषि मंत्री जी की लीडरशिप में किसानों के लिए और क्या क्या कुछ करने की आपकी सरकार की योजनाएं हैं? डॉक्टर चेतन जी, राजस्थान के हजारों लाखों किसान आपको इंडिया न्यूज के मंच पर सुन रहे हैं, आगे की क्या कुछ प्लानिंग है धरती पुत्रों के लिए, अन्नदाताओं के लिए? यूं तो लगातार कुछ ना कुछ अच्छा हो ही रहा है, लेकिन अन्नदाताओं की आपसे और भी ज्यादा आस है, उम्मीद है, क्योंकि आपको मौका दिया है राजस्थान के लाखों किसानों ने। सर प्लीज डॉक्टर साहब। ये कांग्रेस पार्टी अन्नदाताओं का अपमान कर रही है। जो सब हमने नाम रखा है किसान सम्मान निधि, उस नाम में आप देखिए हमारी सोच क्या है, हमारा विजन क्या है। कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है? सोच ये कि किसानों को ये पैसा आप लोग क्यों दे रहे हैं? हमने नहीं दिया 65 साल तक, हमने किसान को 1 रुपया नहीं दिया, आप लोग क्यों दे रहे हैं? किसान के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? यही तो तकलीफ है कांग्रेस पार्टी की। अब आता हूं मैं कृषि के मुद्दे पर। हमारी सरकार ने आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जितनी भी है उसके अंदर जितनी भी वैकेंट पोस्ट है उनको भरनी चाहिए, और आप तुरंत इस काम को शुरू करिए और इन पोस्टों को भरिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो किसान के बच्चों को जो एग्रीकल्चर से क्वालिफाइड है उनको रोजगार मिलेगा। दूसरा, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है उन किसानों को जब नया रिक्रूटमेंट का उनके माध्यम से और ज्यादा क्वालिटी प्रशिक्षण किसानों को मिलेगा। इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ईआरसीपी की बात करते हैं, उसके अंदर जिस प्रकार से काम तुरंत गति से चल रहा है, आपको पता है करीब करीब 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी आपने कहा था किसानों के मुआवजे की बात की थी, आपको पता है अब अमृतसर जामनगर हाईवे बना 1370 किलोमीटर का। इसमें राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीकानेर, हमारे बीकानेर से भी निकलता है, सांचौर का भी है, जालोर का भी है, गंगानगर का भी है, हनुमानगढ़ का भी है, चूरू का भी है। आपने एक भी किसान आंदोलन सुना? आपने जमीन एक्वायर की थी जब आपने कहीं एक बैनर भी लगा हुआ देखा कि किसान ने कहा होगा हमारी जमीन एक्वायर कर ली, हमें पूरे पैसे नहीं दिए? जी, कहीं नहीं हुआ। इतना बड़ा काम इस राजस्थान की धरती पर ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से हुआ था। भारतमाला योजना बनी जो बॉर्डर के साथ साथ बज्जू, खाजूवाला, पुगल, लीनेस होते, गंगानगर होते चली थी। एक किसान का मेरे को आंदोलन बताइए, एक बैनर बताइए जो किसान ने ये कहा हो कि हमारे को मुआवजा कब मिला, नहीं मिला। एक घटना बताइए। इतने बड़े काम हुए, क्यों नहीं हुए?
क्योंकि नहीं किसानों तो बड़े को अगर उचित बड़े काम मुआवजा- हो रहे हैं, बड़े काम हो रहे हैं तो हमारी मोरल ड्यूटी भी है, हमें जनता ने आशीर्वाद भी दिया और उसकी तारीफ भी राजस्थान में हो रही है। जिस तरीके से आज देश के मुखिया साहब ने, प्रधान सेवक साहब ने जिस तरीके से आज ये सौगातें दी, निश्चित रूप से जो किसान संगठन है, जो किसी विचारधारा से प्रायोजित नहीं है, वो तमाम किसान संगठन देश के प्रधानमंत्री का आभार जता रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री में अपनी आस्था जता रहे, राजस्थान के कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री में अपना विश्वास जता रहे और इसका स्वागत कर रहे हैं कि किसानों को जिस तरीके से कि बड़ा अमाउंट, कांग्रेस कहती है कि कुछ नहीं होगा, अमाउंट बहुत छोटा है, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो किसान संगठन है, जो वाकई में किसान प्रतिनिधि है, वो कह रहे हैं कि साहब धरती पुत्रों के लिए खाद पानी में इससे काफी मदद मिलेगी और देश का अन्नदाता, देश के प्रधान सेवक को आशीर्वाद देगा। चेतन जी, हमारे कृषि मंत्री जी जो छापे डाले अभी हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, किशनगढ़ में, जगह जगह छापे डाले उन्होंने। उन्होंने इस खाद माफिया को ही तो पकड़ा है जी जो पिछले 5 साल में डेवलप होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, विशेषकर ये जो पानी का बेल्ट है, डेयरी क्षेत्र का बेल्ट है, इन्होंने कोलायत की मिट्टी को थैलों में पैक करके खाद के रूप में किसानों को बेच दिया। नुकसान किसका हुआ है? किसान अन्नदाता का तो हुआ है दिनेश जी, अपना भी हुआ है जी, क्योंकि अपन वो अन्न खाते हैं, उस अन्न की क्वालिटी में फर्क पड़ता है, बिल्कुल। उस अन्न की क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। ये सारे काम हमारे कृषि मंत्री जी ने किए। ठीक है चेतन जी, कंक्लूड करेंगे, एक क्या एश्योरेंस आप राजस्थान के किसानों को देना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सरकार, देश की सरकार अपनी तरफ से जो सौगातें दे रही है, लेकिन चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, राजस्थान भाजपा को यहां आज इंडिया न्यूज के मंच पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या एश्योरेंस, क्या वादा आप राजस्थान के अन्नदाताओं से यहां करके जाएंगे कि आने वाले दिनों में ये बेटर होगा, बेटर ही नहीं मैं कहूंगा, द बेस्ट होगा अन्नदाता के हित में? चेतन जी, मैं क्या कमिटमेंट आप करना चाहेंगे? अन्नदाता किसान भाइयों को ये प्रतिबद्धता के साथ कहता हूँ जी, हमारी पार्टी की भी प्रतिबद्धता है कि हमारे अन्नदाता के जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए। इसके लिए अच्छा बीज उनको मिले, क्वालिटी बीज मिले, क्योंकि बीज ही खराब होगा तो आगे क्या होगा दिनेश जी, आपको पता है सारा सिस्टम। उसके बाद उनको खाद मिले, समय के अंदर फर्टिलाइजर मिले। जो लाइनें लगती थी खाद के लिए, लड़ाई झगड़े होते थे, वो आज नहीं हो रहे। उसके अलावा उनको फार्म इक्विपमेंट मिले, सब्सिडाइज रेट पे मिले, चाहे उनके छोटे हैं, चाहे बड़े ट्रैक्टर है, चाहे प्लाऊ है, चाहे छोटे हीरो है, हर इक्विपमेंट में उनको सब्सिडाइज रेट से उनको मिले। तीसरी बात, किसान के जो भी योजना है, चाहे केंद्र सरकार की है, चाहे राज्य सरकार, चाहे डिग्गी योजना है, चाहे फार्म फैंसी की योजना है, चाहे बीज की योजना है, चाहे फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड की योजना, इन किसानों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, किसान भाइयों को, अपने गांव में ई मित्रा पर जाकर के जी, ज्यादा मेहनत आप लोगों को नहीं करनी है, ई मित्रा पे जाकर के सरकार की जितनी भी योजना है उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। और जो किसान भाई कम पढ़े लिखे हैं, जिनके घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो जाके ऑनलाइन ये सारा काम कर सके, उनकी भी आप लोग मदद करिए। ई मित्रा पे गाँव गाँव में ई मित्रा खुल गए, वहाँ ऑनलाइन आप अप्लाई करिए, हर चीज की छूट है, हर चीज की फ्री है, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे तब राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं सफल होगी। क्योंकि धरातल पर अगर कोई योजना इम्प्लीमेंट नहीं होती है, किसान को फायदा नहीं मिलता है। इसमें मेरा इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि जहां भी ई मित्रा है वहां आप पता करिए, आपके ग्राम सेवक से पता करिए, आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से पता करिए, वो बताएंगे आपको, वो बताने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति है। ठीक है, शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी आपका शुक्रिया, भीमराज जी आपका शुक्रिया, इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो जिस तरीके से यहां पर वादा किया गया है, देश के अन्नदाता से वादा यहां पर किया गया है और जिस तरीके से सौगातें यहां पर दी गई हैं, कुल मिलाकर राजस्थान का अन्नदाता, देश का अन्नदाता यदि खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा, राजस्थान खुशहाल रहेगा। इसी थीम के साथ उम्मीद करते हैं कि अन्नदाताओं के हित में लगातार एक से बढ़कर एक फैसले लिए जाते रहें और देश और राजस्थान का, सभी राज्यों का जो कृषक है, जो किसान है, इसी तरीके से खुशहाल होता रहे और देश और पूरा प्रांत राजस्थान विकास की रफ्तार से आगे तेजी से बढ़ता है।